जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल एस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी में जो गणित के प्रश्न आते हैं, आपके टोटल 20 प्रश्न आएंगे और इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मैथ पढ़ी है। तो आज हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही विद इन 5 से 10 सेकंड में जो हल हो सकते हैं, और किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, कैसे हमें हल करना चाहिए, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी के जो ओरिजिनल 2024 में जो प्रश्न आए थे मैथ के, उन प्रश्नों को लेकर शुरुआत करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है उसका ये गणित के प्रश्नों के दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने जीके और हिंदी के प्रश्नों की शुरुआत कर दी है जो प्रीवियस ईयर के हैं। 8 हमने टोटल सेट डाल चुके हैं जिसमें जीके और हिंदी के भी प्रश्न समावेश किया गया है। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 से देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, एक सरलीकरण दिया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको हमें करना कैसे सॉल्व है वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें पता है बॉड मॉस का नियम हम लागू करते हैं। बॉड मॉस में सबसे पहले क्या होता है और उसके बाद हम किस तरह से बॉड मॉस नियम का पालन करेंगे। तो इन प्रश्नों में बॉड मॉस नियम का ही पालन किया जाता है। तो पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए, तो पहले प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना है। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये जो भाग है, भाग से बाद वाली जो संख्या होती है वो बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 880 और प्लस 41/14। ये जो भाग के बाद 14 है ये 41 के बटे में आ जाएगा क्योंकि डिवाइड है। और गुणे में क्या आ जाएगा, 84 84 और माइनस कितना आएगा, 26, -26। देखिए, 14 छंग 84 होता है, ये 6 आएगा। अब क्या बचा हमारा, 880 प्लस 41 गुणे 6 माइनस 26, 26 बचा। अब 41 और 6 की गुणा हो जाएगी पहले। तो 41 6 की गुणा कितनी आएगी, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246 प्लस 880 और माइनस 26। तो 246 में से जब 26 घटेगा तो 820 प्लस कितना बचेगा, 220, और ये टोटल बनेगा हमारा 1100। तो 1100 हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1100। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा पहला वाला ठीक हो जाएगा, 1100। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में एक प्रश्न दिया हुआ है। तो क्या है बोल रहा प्रश्न, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% यानी 50% हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखिए, कोई संख्या है उसमें से 25 जब हम घटाएंगे, मान लीजिए संख्या हमारी x है, x में से 25 घटाएंगे तो उसने कहा है वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। स्वयं की 50% का मतलब आधा हो जाती है। तो ये कितनी हो जाएगी, तो x संख्या x थी तो x की कितनी हो जाएगी, ये x/2 हो जाएगी। तो x माइनस 25 बराबर x/2। x/2 इधर ले आएंगे तो x माइनस x/2 बचेगा बराबर 25 उधर भेज देंगे तो 25 हो जाएगा। तो x/2, x में से x/2 गया तो x/2 ही बचेगा और इधर कितना आएगा, 25। 25 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या कितनी निकल आएगी, x की गुणा 25 से होगी तो ये 50। तो वह संख्या कितनी होगी, वह 50 होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला हमारा बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर अगले चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर अब कौन सा होगा, तो प्रश्न नंबर हमारा, हाँ 14 पे। 14 पे देखिए एवरेज से संबंधित प्रश्न है। अब इस एवरेज में क्या है, हमें एवरेज कैसे निकलता है, तो एवरेज जो होता है वो होता है टोटल एडिशन यानी योग, योग बटे संख्या यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये होता है क्या, पदों की संख्या। तो ये क्या दिया है, क्रिकेट के 7 पुरुष हैं तो टोटल कितने, 7 पुरुष। आयु दे के रखिए सातों की, तो औसत आयु पूछिए तो एवरेज आयु पूछिए, योग कितना आएगा, तो ये सातों की आयु को जोड़ देंगे। सातों की आयु जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 175। और टोटल कितने लोग हैं, तो 7 लोग हैं। तो एवरेज जो औसत आयु कितनी निकलेगी, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचे कितने 3, और 7 पना 35। तो कितना आ गई एवरेज आयु, कितनी आ गई औसत आयु, 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर
15 में भी देखिए फिर से आ गया है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, बॉडमॉस नियम का पालन करेंगे। यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो ये भाग नहीं है, ये प्लस ही है, थोड़ा एरर दिख रहा है। तो क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 7 प्लस 33 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, गुणे 44/2, 44/2, 44 भाग 2 का मतलब है 44/2, और गुणे में कितना है 25 गुणे 25, तो कितना आ जाएगा 25, वो 5 गुणे 5 तो 25 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये 40 हो गया, इससे काट देंगे 2 से, तो 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 22, 22। अब हम भाग दे देंगे, गुणा करना है क्या, किस किस की गुणा, 40 गुणे 22 गुणे 25, 25। तो अब हम गुणा कर देंगे, देखिए 25 4 की गुणा कितनी होगी, तो 25 चौका 100, 100 और 2 जीरो, इस एक जीरो और है तो 1000, और गुणे कितने बचे 2200, तो कितना टोटल आ जाएगा 22,000। ये हमारा 22,000 ठीक आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 के बाद प्रश्न नंबर 18। देखिए 18 में परसेंटेज से संबंधित प्रश्न है। देखिए प्रश्न इसी तरीके से करना है। अब इसमें कितना समय लगेगा, अब हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन करने के लिए इसको सेकंडों का खेल है, बस समझाने में टाइम लग रहा है। देखिए एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई है। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये 2% वाला सवाल है, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए वृद्धि हुई है तो 18% वृद्धि हुई है, तो क्या लिखेंगे हम, तो 18 प्लस में हो जाएगा। कमी कितनी हुई है, तो माइनस की कितनी हुई कमी है, 25 की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 25 की। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 18 गुणे 25/100, ये 25 से काट देंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो हमारा कितना बचेगा, देखिए 18 में से 25 गया तो 18 में से 25 गया तो माइनस का बचेगा, माइनस का बचा हमारा, देखिए हाँ, तो यहाँ पर प्रश्न को फिर से थोड़ा देखिए, प्रश्न देखते हैं फिर से दोबारा। 18% की वृद्धि की गई, तो 18% की वृद्धि की गई तो प्लस 18 हो जाएगा, प्लस 18, और माइनस 25% की कमी हुई तो माइनस के 25 आ जाएंगे, माइनस के 25, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब कितना, 18 18 गुणे 18 गुणे कितना हो जाएगा, तो 18 प्लस 18 माइनस 25 माइनस 18 गुणे 25 और बटे में 100, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे तो ये 4 पॉइंट हमारा कितना बनेगा, 4 चौक 16, इधर हमारा माइनस का 7 बनेगा, और ये 4 से काटेंगे 16 तो माइनस 4 चौक 16, 4.5 बनेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 11.5, और माइनस क्या दर्शाता है, तो माइनस दर्शाता है हमें कमी को, तो 11.5% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर, फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। देखिए तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर सीधे हम क्या लिखेंगे इसको, 24 गुणे 4 बटे में 16, 16, 4 चौक 16 और 4 छंग 24, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 4। अब 4 और 4 कितना हो जाएगा, देखिए नहीं, 4 छंग इसकी वैल्यू 6 आ गई। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 24 गुणे 4, 24 गुणे 24 गुणे 24 गुणे 4 बटे में 16, 4 चौक 16 और 4 छंग 24, ये जो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू 6 आ गई। अब ऑफ है तो गुणे में 4 आएगा और भाग 24, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24/24, तो यहाँ वैल्यू आ चुकी है 1, तो यहाँ तक जो वैल्यू आ गई है हमारी, ये कितनी आ गई है, ये 1 वैल्यू आ गई है। अब
1 की गुणा किससे होगी, तो 19 से गुणा हो जाएगी, 19 से गुणा होगी तो कितना आएगा, 19 गुणे 1, टोटल वैल्यू हमारी 19 आएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में देखिए पी क्यू आर का रेशियो दिया है 9, 10, 11। तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 19 हो जाएगा अनुपात। फिर क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 21 हो जाएगा। फिर अनुपात आर प्लस पी, आर और पी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 20 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 19, 21 और 20, 19, 21 और 20। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर, हाँ प्रश्न नंबर देखिए आगे, प्रश्न नंबर फिर से ये प्रतिशत से अंकित छूट पूछी है। इसमें छूट प्रतिशत कितनी होगी, अंकित मूल्य कितनी है 28,500, विक्रय मूल्य कितना है 15,675 रुपए। तो कितना घाटे में बेचा उसने, तो घटा देंगे 28,576 में से 28,500 में से 15,675 जो है 675, 15,675 ये घटा देंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा 28,500 में से 15,675 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 बचेगा, इधर 9, 2 बचेगा, और इधर 14, 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा, 7 में से 5 गए 2 और 1, 12,885। ये तो इसकी कुल घाटा हुआ, यानी इसकी छूट मिली तो 12,825, 12,825। अब छूट परसेंटेज निकालना, 12,825 को अंकित मूल्य कितना है 28,500 और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये टोटल क्या निकल गया छूट प्रतिशत, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आएंगे, 285 की 12,825 को भाग देंगे तो 45% की छूट मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंप्लीफिकेशन फिर से आ चुका है प्रश्न, देखिए कैसे करेंगे। तो 16 क्या आ जाएगा 16 और 9 और प्लस 4 कितने हो गए, तो गुणे में 13 आ जाएगा, माइनस 13 गुणे 14 आ जाएगा, और बटे में कितना आएगा, तो 50 माइनस 24 आ जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा, देखिए ऊपर से 13 कॉमन ले रहे हैं, 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 16 माइनस 14, 16 माइनस 14 और नीचे बचा 26। तो 13 दूनी कितना हो गया 26, 26 हो गया। अब ऊपर क्या बचेगा, 16 में से 4 गए तो बचेगा 2, 16 में से 4 गए बचे 2 और बटे में 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 1, 1 हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए हाँ नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए 20 नंबर, दी गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण क्या हो जाएगा, सही होगा। सही किन संख्याओं को बदलने पर होगा, तो अब हम रख के देख सकते हैं इसमें कौन, हम इन नंबर्स को रख कर भी देख सकते हैं कि कौन सा ठीक होगा। देखिए अगर हम विकल्प नंबर 4, 8 और 5 को बदल दें, 8 की जगह 5 रख दें तो क्या होगा, और 5 की जगह 8 रख दें, तो देखिए 8 है पहले तो इसकी जगह 5 रख देंगे तो 5 प्लस 7 गुणे 5 की जगह क्या आ जाएगा 8 और भाग 14, तो 14 नीचे आ जाएगा और माइनस 3 बराबर 6। तो 7 दूनी 14 और 2 चौक 8, तो कितना आ गया 5 प्लस 4 माइनस 3 बराबर 6, 5 4 9, 9 माइनस 3 बराबर 6, तो 6 बराबर 6। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8 और 5 को बदल दें तो ये समीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए है प्रश्न नंबर फिर से 16 नंबर में, देखिए दिए गए चिन्हों में से आपस में बदलने पर समीकरण 1 और 2 को क्रमशः मान कितना होगा। तो ये जो है गुणा और भाग, गुणा और भाग को बदल दें तो क्या होगा, आपस में बदलने पर समीकरण 1 और 2 का क्रमशः मान कितना आएगा। तो इनके मान कितने आएंगे वो देखना है।
तो क्या हो जाएगा, देखिए गुणा और भाग को बदलना है। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, देखिए 18 भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर 3 माइनस 4, 4 भाग 2 हो जाएगा, 2 और प्लस 7। तो इसकी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 तिया 54, और ये 2 से काट देंगे तो 2 माइनस का बचेगा और प्लस का 7 बचेगा। 7 4 61, 61 माइनस 2 बराबर 59। तो पहले का आंसर तो 59 आ चुका है, और 59 किसी भी ऑप्शन में नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया है। तो यही वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा 16 का तीसरा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर हमारी समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम आपको और भी क्लासें देंगे, तो अगर आप कमेंट करिए तो क्लासें आगे बढ़ाते हैं हम। गणित के प्रश्न जो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए लगातार श्रृंखला चलाते रहेंगे। चलिए क्लास समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।